द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कर्नाटक की राजनीति बजरंगबली पॉलिटिक्स से गर्मा चुकी है। चारों तरफ जो है इस बात को लेकर लगातार जो है वो हंगामा हो रहा है। बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। यह कहा जा सकता है कि कर्नाटक की राजनीति में बजरंगबली जो है वो केंद्र में आ गए हैं, राजनीति के केंद्र में आ गए हैं और अब सारी राजनीति जो है वो बजरंगबली पर टिकी हुई है, उसी विवाद पर टिकी हुई है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये कह दिया, हमारी सत्ता में सरकार आते ही हम जो है बजरंगबली जैसे संगठन को बैन कर देंगे। जिसके बाद मोदी सरकार ने इस पर हंगामा करना शुरू कर दिया। खुद पीएम मोदी ने इसको लेकर पलटवार किया। लेकिन कांग्रेस इस पूरे पॉलिटिक्स में, बजरंगबली पॉलिटिक्स में बाजी मारती हुई दिख रही है। कांग्रेस ने यहां पर पूरा पासा जो है वो पलट कर रख दिया है और कांग्रेस ने यह ऐलान कर दिया है कि हमारी सरकार सत्ता में आते ही हम कर्नाटक में जो है वो हनुमान मंदिर बनवाएंगे, यहां तक कि उसके लिए एक कमेटी भी बनवाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के खिलाफ शिकायत भी कर दी है। जिस तरीके से पीएम मोदी लगातार बजरंगबली को लेकर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी पर यह आरोप भी लगा है कि बीजेपी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र फाड़ा है और तरह तरह की चीजें जो हैं इस शिकायत में कही गई हैं। कांग्रेस ने इसी से पीएम मोदी की शिकायत कर दी है। पूरा मामला आपको समझाते हैं, लेकिन यहां पर भी कांग्रेस जो है साफ साफ दिख रहा है कि कांग्रेस ने बजरंगबली पॉलिटिक्स, बजरंगबली विवाद पर भी बाजी जो है वो मार ली है और यहां पर बीजेपी को एक और बड़ा झटका लग गया है। खबर आपको दिखाते हैं कि खबर में क्या कुछ जानकारी दी है, कांग्रेस ने किस तरीके से पासा जो है वो पलट कर रख दिया है और इस पूरे विवाद में बाजी जो है वो मार ली है। यहां पर हेडलाइन देखिए आप, लिखा है शिव कुमार बोले सत्ता में आए तो मंदिर बनवाएंगे, हनुमान मंदिर बनवाएंगे। बेंगलुरु में हनुमान चालीसा का पाठ और इसी से पीएम की शिकायत। तो कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डीके शिव कुमार ने भाजपा पर हमला भी बोला है। यह भी कहा है कि भाजपा बताए कि आज तक भाजपा ने कितने हनुमान मंदिर बनवाए हैं राज्य में। और दूसरी तरफ डीके शिव कुमार ने यह भी ऐलान कर दिया है कि सत्ता में आते ही हम जो है वो हनुमान मंदिर बनाएंगे, बाकायदा एक कमेटी जो है वो बनाई जाएगी। दूसरी तरफ पीएम मोदी जिस तरीके से कांग्रेस पर हमलावर है और लगातार कांग्रेस को लेकर तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी कांग्रेस ने इसी में पीएम मोदी के खिलाफ शिकायत जो है वो दर्ज करवा दी है। आगे खबर देखिए, खबर में क्या जानकारी दी है। खबर में आगे लिखा है कि कर्नाटक में सत्ता पाने के लिए सभी पार्टियों के बीच तीखी सियासी लड़ाई चल रही है। अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा करने के बाद बजरंगबली राज्य की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। दरअसल कांग्रेस के इस वादे पर भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से पलटवार किया है, उसके बाद कांग्रेस ने जो है वो बाजी मार ली है। डैमेज कंट्रोल कांग्रेस को जो भी यहां पर हुआ है, उस डैमेज कंट्रोल में कांग्रेस जो है वो लग गई है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली के बयान की कांग्रेस का बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का कोई इरादा नहीं है। उसके बाद अब कांग्रेस ने कहा है कि सत्ता में आने के बाद वो पूरे राज्य में हनुमान मंदिरों के निर्माण और जीर्णोद्धार कराएगी। बता दें कि कांग्रेस ने 2 दिन पहले ही अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का वादा जो है वो किया था और उसी वादे के बाद से ही पीएम मोदी और तमाम बीजेपी के नेताओं ने इसको लेकर जो है हंगामा करना शुरू कर दिया और इस बयान को जो है बजरंगबली से जोड़ करके दिखाने और बताने की कोशिश की गई। ये भी कहा गया कि बजरंगबली को जो है अपमान किया जा रहा है। कांग्रेस ने यहाँ पर एक बार फिर से दिखा दिया है कि वो बजरंगबली का अपमान करती है। इस तरह की बातें जो है वो बीजेपी की तरफ से, खुद पीएम मोदी की तरफ से जो है वो कही गई थी और लगातार पीएम मोदी जो है वो जनसभाओं और रैली को संबोधित करते हुए बजरंगबली का नारा भी लगा रहे थे, जिसके खिलाफ भी कांग्रेस ने ईसी में शिकायत दर्ज कराई थी। अब यहाँ पर पूरा पासा जो है वो पलट गया है। जिस कर्नाटक में बीजेपी को पहले से ही हार का सामना करना पड़ रहा है, बीजेपी की हार लगभग तय है, वहां पर बीजेपी जो है वो बजरंगबली के नाम पर जमीन तलाशने की कोशिश कर रही थी। बीजेपी को लगा कि बजरंगबली का विवाद अगर उछालेंगे तो यहां पर हमें जो है वो वोट बैंक पड़ेगा और हमें चुनाव में फायदा होगा। लेकिन यहां पर कांग्रेस ने पूरी की पूरी बाजी पलट दी, क्योंकि कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला करते हुए ये भी पूछ लिया कि आप बता दीजिए कि आपने कितने हनुमान मंदिर बनाए हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने यहां पर ऐलान कर दिया कि हमारी सरकार आते ही हम पूरे राज्य में जो है यहां पर हनुमान मंदिर बनाएंगे। आगे खबर में देखिए लिखा है, गुरुवार को मैसूर में चामुंडी पहाड़ी पर देवी चामुंडेश्वरी के साथ ही बजरंगबली की पूजा करने के बाद कांग्रेस नेता शिव कुमार ने कहा कि भगवान राम के भक्त और सेवक हनुमान के मंदिर
हर जगह हैं। अगर उनकी पार्टी राज्य में सरकार बनाती है तो पूरे राज्य में जगह जगह हनुमान मंदिर बनवाएंगे। इतना ही नहीं, एक स्पेशल बोर्ड का भी गठन किया जाएगा जो देखेगा कि इन मंदिरों को कैसे काम चल रहा है, इन मंदिरों का कैसा काम चल रहा है। इसके साथ ही भगवान हनुमान के सिद्धांतों को युवाओं तक पहुंचाने के लिए स्पेशल प्रोग्राम भी कराए जाएंगे। डीके शिव कुमार के इस बयान के बाद ही बीजेपी वहां पर बैकफुट पर नजर आ रही है। डीके शिव कुमार ने यहां साफ कह दिया है कि हम जो है मंदिर बनवाएंगे, इसके लिए एक कमेटी का, एक स्पेशल बोर्ड का गठन करेंगे और देखेगा कि मंदिरों में काम कैसा चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्पेशल प्रोग्राम करवाए जाएंगे युवाओं को ये दिखाने के लिए, युवाओं तक पहुंचाने के लिए। जिसके बाद यहां पर बीजेपी की जो राजनीति है बजरंगबली को लेकर, वो यहां पर फुस होती हुई नजर आ रही है। आगे उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हनुमान मंदिर और भगवान हनुमान के आदर्शों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम राज्य के सभी तालुकों में हनुमान के नाम पर नीतियां और कार्यक्रम बनाएंगे। ये युवाओं को हनुमान के आदर्शों पर चलने के लिए जागरूक करेंगे। इस दौरान डीके शिव कुमार ने देवी चामुंडेश्वरी की शपथ लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अंजनार्दी विकास बोर्ड की स्थापना भी करेगी। तो यहाँ पर डीके शिव कुमार ने जो ऐलान कर दिया है उससे यहाँ पर पूरी बाजी जो है वो पलट गई है। लगातार कांग्रेस का पलड़ा जो है वो कर्नाटक में भारी हो रहा है। बीजेपी के कई मुख्य चेहरे, मुख्य नेता जो है, यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, वो पार्टी को टाटा बाय बाय करके इस्तीफा दे करके दूसरी पार्टी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो राज्य में, कर्नाटक की राजनीति में कांग्रेस का पलड़ा जो है इस वक्त बहुत भारी बताया जा रहा है और सर्वे के अनुसार भी कांग्रेस जो है वो कर्नाटक में बहुमत की सरकार बनाती हुई साफ साफ दिख रही है। बीजेपी को यहाँ पर 60 से 65 से 68 सीटें जो हैं सिर्फ इतनी ही मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन जैसे ही बजरंगबली का नाम सामने आया, बजरंग दल संगठन को बैन करने की बात सामने आई, तो वैसे ही बीजेपी जो है एक बार फिर से एक्टिव मोड में आ गई और बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाना शुरू कर दिया। जिसके बाद अब कांग्रेस ने यहां पर पूरा खेल ही पलट कर रख दिया है। कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया है कि हम सरकार में आएंगे तो हम हनुमान मंदिर बनाएंगे। लेकिन जिस तरीके से पीएम मोदी बजरंग दल कार्यकर्ता, बजरंग दल संगठन को बजरंगबली के साथ तुलना कर रहे हैं, उसको लेकर भी उनकी आलोचना सोशल मीडिया पर जमकर देखने को मिल रही है। आगे खबर में लिखा है, इस दौरान डीके शिव कुमार ने आगे कहा कि बेंगलुरु और मैसूर के बीच कम से कम 25 हनुमान मंदिर हैं। इन सभी का निर्माण राज्य के पहले मुख्यमंत्री केंगन हनुमंथैया ने कराया था और वो कांग्रेस नेता थे। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को जलाने और कांग्रेस समर्थकों और लोगों की भावना को आहत करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा के केएस ईश्वरप्पा के खिलाफ कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। कांग्रेस लीगल सेल के एस ए अहमद ने इसे लेकर बताया कि जिस तरह से पीएम मोदी वोट मांगने के लिए हिंदू देवी देवताओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह से उनके रोड शो से लोगों को असुविधा हो रही है, हमने भाजपा के प्रचार अभियान के खिलाफ भारत के चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज की है। इस संबंध में एससी पहले ही दिशा निर्देश जारी कर चुका है। तो यहाँ आपने देखा कि पूरा का पूरा कांग्रेस किस तरीके से इस मुद्दे को संभालते हुए आगे बढ़ी और उसके बाद यहाँ पर डीके शिव कुमार ने बीजेपी पर हमला भी बोला। यहाँ पर डीके शिव कुमार ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि हनुमान मंदिरों को लेकर भाजपा की स्थिति जो है वो साफ नहीं है। वो बयान आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसे कोट करते हुए लिखा है। इस दौरान कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने भाजपा पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि हनुमान मंदिर को लेकर भाजपा की स्थिति जो है वो साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा को बताना चाहिए कि उसने अब तक कितने हनुमान मंदिरों का निर्माण किया। आगे उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित मेरे भाजपा मित्र राजनीतिक लाभ के लिए भगवान के नाम का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं और वो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। तो यहाँ आपने देखा कि कर्नाटक की राजनीति में बजरंगबली का मुद्दा जो है वो जोरों शोरों से उछला। बजरंग दल को बैन करने के बाद से ही बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर हमलावर रही, लेकिन अब कांग्रेस ने यहाँ पर पूरा का पूरा खेल पलट कर रख दिया और कांग्रेस ने किस तरीके से यहां पर ऐलान कर दिया कि हमारी सरकार सत्ता में आते ही हम बजरंगबली के हनुमान मंदिर जो है वो बनवाएंगे, यहां तक कि कमेटी गठन करेंगे और स्पेशल प्रोग्राम जो है वो युवाओं तक पहुंचाने की काम भी करेंगे। अब आप इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से कर्नाटक में बजरंगबली का मुद्दा जो है वो जोरों शोरों से गरमा रहा है और उसके बाद कांग्रेस ने यहां पर पूरा का पूरा खेल पलट कर रख दिया है। कांग्रेस ने जो कुछ ऐलान किया है हनुमान मंदिर बनवाने को लेकर और युवाओं तक स्पेशल प्रोग्राम पहुंचाने को लेकर, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।